अभी सिंगार बहुत बाकी है, अभी निखार बहुत बाकी है। अभी सिंगार बहुत बाकी है, अभी निखार बहुत बाकी है। अभी सिंगार बहुत बाकी है। कैसे चल दूं तुम्हारी दुनिया से, कैसे चल दूं तुम्हारी दुनिया से। अभी तो प्यार बहुत बाकी है, अभी निखार बहुत बाकी है। अभी सिंगार बहुत बाकी है, अभी निखार बहुत बाकी है। कैसे कह दूं विदा तुम्हें प्रियतम, कैसे कह दूं विदा तुम्हें प्रियतम। अभी सत्कार बहुत बाकी है, अभी निखार बहुत बाकी है। अभी सिंगार बहुत बाकी है, अभी निखार बहुत बाकी है। तुम रूठो कि हम मनाएं तुम्हें, तुम रूठो कि हम मनाएं तुम्हें। अभी मनोहार बहुत बाकी है, अभी निखार बहुत बाकी है। अभी सिंगार बहुत बाकी है, अभी निखार बहुत बाकी है। कामिल मुर्शिद ने दिया मुझको खुदा, कामिल मुर्शिद ने दिया मुझको खुदा। किंतु संसार बहुत बाकी है, अभी निखार बहुत बाकी है। अभी सिंगार बहुत बाकी है, अभी निखार बहुत बाकी है। अभी निखार बहुत बाकी है। नमस्कार। आज हम बड़ी प्यारी गज़ल ले रहे हैं। अभी श्रृंगार बहुत बाकी है, अभी निखार बहुत बाकी है। एक साधारण प्रेम में एक प्रेमिका अपने प्रेमी को जाने के लिए बहुत श्रृंगार करती है, सजती है, संवरती है। प्रेमी भी बहुत सजता है, संवरता है कि जिसको वो प्रेम करता है उसे वो अच्छा लग सके, उसे वो रिझा सके। लेकिन सच पूछो, यहाँ जब संतों की अभिव्यक्ति आती है तो वो किसी संसारिक प्रेम के लिए नहीं, वो सजना संवारना चाहते हैं। वो सजना संवारना चाहते हैं किसके लिए?
परमात्मा को रिझाने के लिए, क्योंकि उनका प्रेम तो सिर्फ एक ही दिशा में बहता है, इस परमात्मा के लिए। प्रेम और करुणा से भरे परमात्मा के प्रेम में जीते चले जाते हैं। और किसको कहते हैं वो सजना संवरना, कि बस कैसे और प्रेमल होते चले जाएं, और करुणा से भरते चले जाएं, और आनंद में जिए, और मस्ती में जिए। ये एक संत का निखार है, ये एक संत का संवारना है कि बस यात्रा तो अनंत है, और परमात्मा की अगर सीमा नहीं तो अपने भीतर अपने विकसित होने की भी कोई सीमा नहीं। हमेशा एक संत और अपने आप को निखारने का प्रयास करता है और कहता है कि अभी श्रृंगार बाकी है, अभी निखार बहुत बाकी है। हे परमात्मा, मैं तुझे और रिझाता चला जाऊं, कैसे मैं तुझे तेरे लिए और सुंदर होता चला जाऊं कि बस तू मुझे प्रेम करता चला जाए, तो निरंतर मेरे साथ जीता चला जाए। कैसे चल दूं तुम्हारी दुनिया से, अभी तो प्यार बहुत बाकी है। संत अक्सर कहते हैं ये जो संसार में हमें जीवन मिलता है, शरीर मिलता है, यहीं पर द्वैत है। जब शरीर से विदा हो जाते हैं तो अद्वैत है, वहाँ परमात्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा को प्रेम करने वाला कौन, और जिसको प्रेम किया जाए वो भी कहाँ। अब इस धरती पर हमने जन्म लिया है, और इसीलिए संत कहते हैं, इतने ऋषियों ने कहा, इतने देवी देवताओं कहते हैं कि बस इस मुक्त होने के लिए तो इस संसार में आना ही होगा, जन्म लेना ही होगा, क्योंकि मज़ा लेने के लिए भी संसार है, परमात्मा से भरा हुआ संसार है। और यहाँ पर उसने द्वैत को निर्मित किया। संसार द्वंद्व का नाम है, और द्वंद्व का मतलब ही है यहाँ संसार भी है, माया भी है और ब्रह्म भी है। और जैसे ही हम इस द्वंद्व में रहते हैं तो लुका छिपी का खेल बहुत मज़ेदार चलता है। और फिर यहाँ पर हमारे भीतर हम कभी इस संसार में लिप्त हो जाते हैं और कभी परमात्मा में। इस संसार में मैं आया हूँ, कितना मैं तो अपने आप को और ना निखार दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तुझे भोगूँ, परमात्मा परम भोग है, तुझे पाऊँ, तुझे जानूँ, और तेरी याद में बस जीता चला जाऊँ। अब बस यहाँ से जाने का मन नहीं है, कैसे चल दूँ तुम्हारी दुनिया से, अभी तो प्यार बहुत बाकी है। जितना तुम्हें प्यार करता हूँ उतना और तुम्हारे प्यार में जीने का भीतर भाव उठता है। जैसे जितना ये प्यास ऐसी है कि जितनी मिटाने की, जितनी बुझाने की कोशिश करता हूँ, ये प्यास उतनी और भड़क जाती है। इसलिए इस धरती से क्यों जाऊँ जहाँ मैं तुझे महसूस कर सकता हूँ, जहाँ मैं तुझे प्रेम कर सकता हूँ, जहाँ मैं तेरे प्रेम में भी जीता हूँ, तेरी विरह में जीता हूँ, और दोनों का अपना ही मज़ा है। कैसे कह दूँ विदा तुम्हें प्रियतम, अभी सत्कार बहुत बाकी है, और तुम्हें भी कैसे विदा करूँ। तुम्हें जान लिया, मेरे कामिल मुर्शिद ने मुझे इतना कुछ दिया, ओशो ने इतना दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा को जान गए, ऐसे विदा कर दूँ। अभी तो तुझे जाना है, अभी तो तुझे थोड़ा ही जिया है, अभी कैसे तुझे विदा दूँ। अभी तो तेरा बहुत मुझे आगमन करना है, अभी तेरा बहुत सत्कार करना है, अभी तेरी बहुत सेवा करनी है, अभी तुझे बहुत प्रेम करना है। अभी तुझे मैं विदा भी नहीं दे सकता, ना तो इस दुनिया से मैं खुद जाना चाहता हूँ, और ना चाहता हूँ कि तू मेरे पास से कभी जाए। बस दोनों ही एक दूसरे के पास बैठे रहें, दोनों ही एक दूसरे को महसूस करते चले जाएं। कोई भी काम करूँ लेकिन तेरा एहसास बना रहे, एक लौ तेरे साथ भीतर लगी रहे, बाकी दुनिया में सब यूं ही चलता रहे। तुम रूठो कि हम मनाएं तुम्हें, अभी मनुहार बहुत बाकी है। कभी कभी जब मैं संसार में खो जाऊंगा, जब मैं माया में खो जाता हूँ, जब किसी काम में लगकर थोड़ी देर भी तुझसे दूर हो जाता हूँ, और तू मुझे दिखाई नहीं देता, तू मुझे सुनाई नहीं देता, तेरा नाद मुझे सुनाई नहीं देता, तो उस समय मुझे लगता है, हे परमात्मा, तू मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया, तू मुझे रूठ तो नहीं गया। और अगर तू रूठ भी गया है तो मैं तुझे मनवाता हूँ, तेरे लिए जो कहे करने को तैयार हूँ, बस तू मुझे छोड़कर मत जा। तू जैसा कहे मैं वैसा जीवन जीने को तैयार हूँ, बस एक पल बस मैं तुझे विस्मृत न कर दूँ, विस्मरण ना हो जाए, तुम मुझसे दूर मत चले जाना। और कैसे मैं कहूँ कि तुम अगर रूठे भी हो तो मैं बस तुम्हें मनाता रहूँ, मैं तुम्हें मनाता रहूँ, और बस इसी में बहुत जीवन का मज़ा है। यही आनंदपूर्ण है कि बस तुझे मनाने में भी तो तेरी याद है। एक तो सुमिरन है कि बस उसके एहसास से भरे हैं, एक विरह सुमिरन भी है कि बस तेरा एहसास क्यों बीच बीच में चला जाता है, तेरी याद क्यों बीच बीच में चली जाती है, और इसी से इस संत विरह में चला जाता है। और बस इस विरह में भी उसी का स्मरण करता है कि तू क्यों नहीं है, और जो तू क्यों नहीं है वहाँ तू तो है ही। इस विरह में भी तू है और इस मिलन में भी तू है, दोनों में तेरे साथ होने का मज़ा है। इस शिकायत में भी तू है जो परमात्मा के प्रेम से है, और इस बस आनंद में, इस अभिव्यक्ति में, इस अहोभाव में भी तुम है कि सब जगह मेरी नज़र में सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है। खेल में बहुत बार जीते हो,
तुम्हारी हार बहुत बाकी है। जो संसार में खेल चल रहा है, लुका छुपी का खेल, ये ब्रह्म और माया का खेल, हमेशा तो ब्रह्म जीत जाते हो, हमेशा तुम जीत जाते हो। हम माया से ही हार जाते हैं। जो माया तुम्हारी ही बनाई हुई है, माया से हार भी तुमसे ही हार है। माया कोई और निर्मित करने वाला तो नहीं, तुमने ही इस माया का निर्माण दिया और इस माया से मैं बार बार हार जाता हूँ। ये बार बार मुझे अपने आगोश में ले लेती है, बार बार मुझे तुम्हारे विस्मरण में ले जाती है। लेकिन कभी तो तुम भी हारो, कभी तो ऐसा हो कि बस ये माया मुझे जीत ना पाए। कभी तो तुम भी ऐसे हारो कि बस मैं ही जीत जाऊं, मैं ही जीत जाऊं, और कोई कितना भी प्रयास करे और एक पल भी तेरी याद मुझसे दूर ना हो। ये मेरा जीतना है। और मुझे क्या चाहिए जो मैं जीतूं? और मुझे क्या संसार की किसी दौलत को जीतना है, या किसी और वस्तु को जीतना है, या पद को जीतना है? मुझे तो बस इसी क्षण को जीतना है कि हर क्षण में तेरी याद हो। वही मेरी असली जीत है। और कभी तुम ये हार जाओ, तुम्हारी ये माया हार जाए कि जो अपने भीतर मुझे लुप्त ना कर सके, एक पल भी विस्मरण ना हो, एक पल भी विस्मरण ना हो। ऐसे तो पूरी याद में जीते हैं, लेकिन शायद अंदर एक भावना है कि काम में लगकर दुनिया का भला करने में कभी एक पल के लिए कहीं विस्मरण ना हो जाओ। बस यही बात पर संत को भी शायद खाती होगी कि तुम मुझसे दूर ना चले जाना, और बस मैं ही जीता रहूं, तुम हार जाओ। कामिल मुर्शिद ने दिया मुझको खुदा, किंतु संसार बहुत बाकी है। कामिल मुर्शिद ने मुझे सिखाया कि कैसे संसार में रहते हुए भी परमात्मा की याद में जीना है, हमेशा परमात्मा के साथ जीना है। लेकिन फिर भी संसार बीच बीच में इतना प्रबल हो जाता है, इतना प्रबल हो जाता है, लगता है संसार तो अभी बहुत बाकी है। कामिल मुर्शिद का ज्ञान जो मुझे मिला है, बस तुम मुझे इतना प्रेम करो, मुझे इतना वरदान दो कि बस ज्ञान में चल सकूं, उस ज्ञान में जी सकूं। संसार जितना भी बाकी है धीरे धीरे सारा तिरोहित हो जाए, और संसार में भी मैं महसूस करूं तो सिर्फ परमात्मा परमात्मा परमात्मा। संसार से भाग कर नहीं जाना, संसार से दूर नहीं जाना, संसार में रहते हुए, जीवन जीते हुए उसकी याद में जीना ही कामिल मुर्शिद का ज्ञान है। यही ओशो की देशना है कि दुनिया से, जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन ही है प्रभु, और न ढूंढना कहीं। इसी जीवन में रहते हुए हम उस परमात्मा से जुड़ जाएं, उससे तादात्म्य बनाएं कि उसकी याद बनी रहे और जीवन आनंदपूर्ण हो जाए। धन्यवाद।